बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आगे जी ये प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स को आगे बढ़ाते हैं जी। और 5 करेक्टर्स आगे जी उनका एक ग्रुप है, तो उनको बोलते हैं मैन ऑफ अ गिल्ड। गिल्ड पुराने वक्तों में मिडिवल टाइम्स में एक तंजीम को बोलते थे, एक ग्रुप को बोलते थे जिसमें मुख्तलिफ किस्म के हुनरमंद जो है वो इकट्ठे होते थे। जैसा कि यहाँ पे जो है वो हुनरमंदों के नाम लिखे हुए हैं। दी हर्बेडिशर, हर्बेडिशर कहते हैं हौजरी का काम करने वाला, ये जो सिलाइयाँ, पिन्ने, लेसेस वगैरह। कारपेंटर तो तरखान। वीवर कपड़ा बुनने वाला, जुलाहा। डायर कपड़ा रंगने वाला। एंड द आर्स मेकर, आर्स कहते हैं सजावटी डेकोरेटेड पर्दे बनाने वाला, या फिर आप ये कह लें कि ये जो मुसल्ले, ये जो कालीन बनाते हैं जो कि दीवारों पर लटकाते थे, तो उसको आरस कहते हैं। आरस में सिंपली पर्दे बनाने वाला। देखते हैं जी आगे ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट के अंदर। एन हर्बडिशर एंड अ कारपेंटर, अ वेब, अ डायर एंड द टेपिसर, and they were clothed all in all livery of a solemn and a great fraternity। तो मॉडर्न में देखिएगा, a haberdasher and a carpenter, an arras maker, dyer and weaver were with us clothed in similar livery, all of one sober great fraternity। ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा हार्बेडिशर हौजरी का काम करने वाला, लेसेस वगैरह का काम करने वाला। कारपेंटर तरखान। वेबे कपड़ा बुनने वाला, जुलाहा। डायर कपड़ा रंगने वाला। एंड टेपिसर तो टेपेस्ट्री का काम करने वाला, सजावटी पर्दे बनाने वाला या कालीनों का काम करने वाला। तो ये बाकायदा एक ग्रुप था, तो जिसको गिल्ड बोलते हैं। एंड दे वर क्लॉथ्ड ऑल इन वन लिवरी, एक ही लिबास, लिवरी एक ही लिबास पहने हुए थे, एक जैसा ही यूनिफॉर्म पहने हुए थे। ऑफ अ सोलम तो बड़े ही सोबर किस्म के। एंड अ ग्रेट फ्रेटर्निटी, और फ्रेटर्निटी का लफ्जी मतलब होता है ब्रदरहुड। तो पांचों जो हैं उनका ताल्लुक हुनरमंदी के साथ था, स्किल के साथ था। ये सारे के सारे अजीम फ्रेटर्निटी को, भाईचारे को जाहिर कर रहे थे, क्योंकि इनका लिबास भी सेम था। तो मॉडर्न में देखिएगा, अ हार्बेडिशर एंड अ कारपेंटर एंड आर्स मेकर, डायर एंड वीवर तो हौजरी का काम करने वाला, तरखान, एक आर्स मेकर जो कि पर्दे बनाता है, कालीन बनाता है, और फिर डायर कपड़े रंगने वाला, वीवर कपड़ा बुनने वाला। वर विद अस वो भी हमारे साथ थे, क्लॉथ्ड इन सिमिलर लिवरी और वो पहने हुए थे एक जैसा लिबास, एक जैसा यूनिफॉर्म लिवरी। ऑल ऑफ वन सोबर, और उनमें से हर कोई बड़ा डिसेंट था, बड़ा सोबर था। ग्रेट फ्रेटर्निटी, और वो पांचों बंदे एक अजीम भाईचारे को जाहिर कर रहे थे। तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखिएगा, फुल फ्रेश एंड न्यू देयर गियर अपाइक्ड वाज, हर नाइव्स वर चैप्ड नॉट विद ब्रास। तो मॉडर्न में देखिएगा, देयर गियर, ये गीफ नहीं है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, गियर है। was new and well adorned it was, तो their weapons were not cheaply trimmed with brass। तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, फुल फ्रेश एंड न्यू देयर गियर, गियर साजो सामान। आप देखते हैं ना कि मैकेनिक लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल होंडा की दुकान पे जो है वो होंडा का ड्रेस पहना होता है, तो वो टूल्स वगैरह और वो जो लिबास है और वो जो यूनिफॉर्म है वो भी गियर में आता है। अपाइक्ड वॉज, अपाइक्ड वेल फैशनड, अप टू डेट था, अपाइक्ड था। देयर नाइव्स, और उनके जो हंजर थे या उनका जो असला था, खास करके उनके जो हंजर थे, वर चैप्ड, ट्रिम्ड थे, नॉट विद ब्रास, वो पीतल के साथ ट्रिम्ड नहीं थे, बट ऑल विद सिल्वर wrought full clean and well, their girdles and their pouches every day। तो मॉडर्न में देखिएगा, अच्छा अब रन ऑन लाइन है जिसकी वजह से हमें अगली दो लाइनें जो है ये इकट्ठी करनी पड़ गई हैं। तो उनके जो खंजर थे वो पीतल से उनकी नोक नहीं बनी हुई थी, बल्कि
बट ऑल विद सिल्वर, चांदी की बने थे, खांदे पींदे बंदे सन, चांदी दे हंजर दी नोक चांदी दी बड़ी हुई सी, रॉट फुल जो के कूट कूट कर बनाई हुई थी, क्लीन एंड वेल खूबसूरत शानदार चांदी की बनी हुई, देयर गिर्डल्स और उनकी जो गिर्डल्स थी, उनके जो पट्टे थे, उनके जो कमरबंद थे, एंड देयर पाउचेस और उनके जो पाउचेस थे, उनकी जो थैलियां थी, एवरी डे हर चीज जो है एक मुताबिकत में थी और उनकी हर चीज जो है वो बड़ी क्लीन और बड़ी वेल थी और उनके जो डैगर्स थे, उनके जो नाइफ्स थे, उनके जो खंजर थे, उनकी जो टिप थी, उनकी जो नोक थी वो चांदी की बनी हुई थी, पीतल की नहीं बनी हुई थी जी। आगे मॉडर्न में देखिएगा जी, देयर गियर वॉज न्यू एंड वेल adorned it was, their weapons were not cheaply trimmed with brass, but all with silver, chastely made and well, their girdles and their pouches too I tell, their gear was new, उनका जो साजो सामान था, उनके जो टूल्स थे, उनके जो लिबास उन्होंने पहना हुआ था, वो सारे का सारा न्यू था, वेल adorned और डेकोरेटेड था, सजा समरा हुआ था। देयर वेपन्स वर नॉट चीपली ट्रिम्ड और उनके जो वेपन्स थे, उनके जो नाइफ्स थे, वो ब्रास पीतल के साथ, कोई सस्ती चीजों के साथ नहीं बने हुए थे, बट ऑल विद सिल्वर, बल्कि चांदी इस्तेमाल की हुई थी। चेस्टली मेड एंड वेल, चेस्ट का लफ्ज़ी मतलब होता है पाक, वैसे जो बंदा पाक दामन होता है उसको चेस्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, चेस्टली मेड एंड वेल देयर गिर्डल्स एंड देयर पाउचेस टू, उनकी जो गिर्डल्स थी, उनकी जो पट्टे थे, जो कि बेल्ट्स वगैरह थी जो उन्होंने पहनी हुई थी, और उन वहाँ के जो पाउचेस थे वो सारे के सारे चेस्ट थे। चेस्ट का मतलब क्या, रिफाइन, शानदार, आइटल, जैसा कि मैं बताता हूँ। तो वो कहता है कि वो खाते पीते लोग थे, तो उनकी चीजें भी खाती पीती और शानदार अंदाज को जाहिर कर रही थी जी। नेक्स्ट आगे जी, ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा जी, वेल सीम्ड ईच ऑफ देम अ फेयर बर्जेस टू सिट इन अ येल्ड हॉल ऑन अ डेज। तो मॉडर्न में देखिएगा, ईच मैन ऑफ देम अपीयर्ड अ प्रॉपर बर्जेस टू सिट इन गिल्ड हॉल ऑन अ हाई डाइस। तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, वेल सीम्ड, ठीक लगते थे वो, ईच ऑफ देम, उनमें से हर कोई, अ फेयर बर्जेस, बर्जेस कहते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड के जो इलाके के शहरी थे, जो कि आज़ाद शहरी थे, उनको बर्जिस बोलते थे, मतलब सुलझे हुए लोग। तो वो सुलझे हुए बर्जिस लगते थे, शहरी लगते थे। टू सिट इन गिल्ड हॉल, गिल्ड हॉल वो जो गांव का दायरा होता है, गांव की जो पंचायत होती है, जहाँ पे सारे बैठकर गांव के फैसले करते हैं, उसको गिल्ड हॉल बोलते हैं। तो वो कहता है जब गिल्ड हॉल, जब कोई भी पंचायत लगती थी तो वहां पर ये बैठते थे ऑन अ डाइस, मतलब ऊंची मसनद पर, ऊंची जगह पर, मतलब क्या कि ये गांव के वडे वडेरे थे, मतलब ये आगू थे, ये फैसला करने वाले थे, ये लीडर्स थे। तो वो कहता है गिल्ड हॉल में इनकी पोजीशन जो है वो तगड़ी होती थी, लोग इनको कदर की निगाह से देखते थे और उनके फैसलों को भी मानते थे। इस तरह की ये बर्जिस, ये मोअज़्ज़ज़ किस्म के शहरी थे।